ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21। आपकी बात सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दी गई संख्याओं के सबसे पहले क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर 12 दिया है पहले। ठीक है, 12 के टुकड़े करो, 2 से डिवाइड हो जाओगा, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 12 के टुकड़े हो गए। अब इसे काटो 3 से, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 एकम 5। अब इसे 3 से, 3 सत्ते 21, और जो है 7 एकम 7। अब करना क्या है, 12 के फैक्टर करो, 12 के 2 हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 के हो गए कितने, 3 गुणा 5। अब कितने, 21 के हो गए, 3 गुणा 7। अब एचसीएफ मैंने बताया आपको, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया एचसीएफ बराबर हो गया 3, और एलसीएम कितना आया, एलसीएम हो गया आपका, पहले 3 लिखोगे, फिर पहले बार में क्या बचा है ये और ये, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इन सब की कर लो आपस में गुणा, तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितना होता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 छंग 42, तो कितना हुआ, बराबर हो गया 420। ये आंसर है आपका। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करना था, जांच भी करनी थी, लेकिन इसमें जो है सिर्फ यही करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 17, 23 और 29 जो है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने आपको। 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से ही, और 29 किससे डिवाइड होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या जो अभाज्य संख्याएं होती है वैसे अपने आप से ही डिवाइड होती है। तो 17 के कितने हो गए, 17 गुणा 1 लिख लो इसे, और इसे लिख लो 23 बराबर, क्योंकि एक तो सभी का फैक्टर होता है, तो 23 गुणा 1, और 29 बराबर लिख लो 29 गुणा 1। ठीक है, तो एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ आपको। ठीक है, एचसीएफ मिला है आपको, एचसीएफ जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो तो वहां क्या होता है 1। एचसीएफ कितना मिला है 1, और एलसीएम कितना, एलसीएम हो जाएगा आपका 17 गुणा 23 और गुणा 29। तो कितना आया आंसर, आंसर देखो गुणा करके बताओ मुझे कितना होगा। ठीक है, गुणा करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, इनकी गुणा होगी 11,339। कितनी होगी, 11,339। कैसे गुणा कैसे करनी है, चलिए देख लेते हैं। अब देखो आपके पास है कितना, 17 है और 23 है, गुणा 23, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 कितने 5, गुणा 2 सत्ते 14 का 4 का, 2 एकम 2 और 1 3, 1 9 इतना, गुणा कितना भाई। ठीक है, फिर कितनी करनी है, 29 की, तो 9 एकम 9, 9 नम 81, 8 हासिल। ठीक है, अब 9 तिया 27 और 8 कितने 35, गुणा 2, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 6 और 1 7 9। ठीक है, 3 13 का 3 का 8 और 5 13, तो 9 और 1 10 और 1 11। ऐसे क्या करोगे आप, गुणा कर लोगे। ठीक है, ऐसे गुणा हो जाओगी, तो ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 3 दिया गया है, 8 9 और 25 का निकालना है अब आपको। ठीक है, 8 9 और 25, चलिए 8 9 और 25 का निकालते हैं।
कैसे निकाल लोगे? 8, 9 और 25। 8 के टुकड़े करो, 2 से काटना, 2 4 में गुणा करोगे, 4 बार कट जाओगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 5 से काटो 5, और भाई 5 बार कट गया 25, और फिर 5 से डिवाइड करा 1 बार। तो फैक्टर क्या आ गए आपके? जो 8 है उसके फैक्टर होंगे आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और जो 9 है उसके फैक्टर क्या आए हैं? 3 गुना 3 गुना 1, और जो 25 है उसके फैक्टर क्या आए हैं? 5 गुना 5 गुना 1। तो HCF कितना आया आपका? HCF तो आया है 1, ठीक है। और एलसीएम कितना आया है? एलसीएम ये मान लो आप 2 गुना 2 गुना 2, और गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखो 2 की 3 बार गुना तो 8 हो गया, 9 और 5 पंजे 25, ठीक है। इन तीनों गुना कर लो, इन तीनों गुना करके कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ आप, कितना आएगा आपको? अब देखो सीधी सी बात, 25 अटे 200 और गुना 9, तो कितना है आंसर? 1800। HCF कितना? 1800, और HCF आया है सॉरी 1, और एलसीएम कितना आया आपका? 1800, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन।